अस्सलामुअलैकुम बीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती, लापता अफराद से मुतालिक मामलात में अदालत को क्यों बेबस किया गया। लापता अफराद कमीशन में कोई एहतसाब नहीं, इस कमीशन ने अपना असल काम अभी तक नहीं किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला का इजहार बरहमी। सहाफी मुदस्सिर नारो और दीगर की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान कहा, लोगों के लापता होने का मामला अब रोकना चाहिए, रियासत को अपनी जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी। तवक्को है वफाकी काबीना इस बारे में सख्त फैसले करेगी। अदालत ने अटार्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन के वकला को अदालत को मुतमईन करने का हुक्म देते हुए समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म का फैसला मौखर कर दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, हमने बहुत कोशिश की लोगों का इस अदालत पर एतमाद बहाल हो, किसी की खबर से लोगों का अदालत से एतमाद उठ जाए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। आप इतना बताएं मेरी अदालत का कोई कसूर है। चीफ जस्टिस का सहाफी नासिर जैदी से इस्तफसार, कहा अगर मैं आज यहाँ रुक गया तो सिलसिला चलता रहेगा और अवाम बद एतमाद होंगे। अदालत ने तमाम फरीकैन को काउंटर बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। अपोजिशन पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुतनाज़ बनाएगी, फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट पर मसला पैदा करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद पर हिज़्ब इख्तिलाफ पर चढ़ दौड़े। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पीडीएम टाइम फिश हो चुकी, इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। शेख रशीद अहमद का कहना था, जो अमन से रहने की जिम्मेदारी ले उससे बात हो सकती है, अभी कोई भी मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में नहीं है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने महंगाई की लहर पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं आई जितनी आज है। महंगाई ने हर घर को तबाह हाल कर दिया। लोग हाथ उठाकर हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। हुकूमत ने लोगों का जीना हराम कर दिया। लोग एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। कौम ऐसी सूरत हाल में है जिससे खौफ आ रहा है। दुनिया में यूरिया की कीमत 10,000 रुपए है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मंतक, कहा पाकिस्तान में सरकारी दाम 1700 है। अपने ट्वीट में लिखा, ब्लैक में भी यूरिया ज्यादा से ज्यादा 2200 रुपए की मिल रही है। DAP पाकिस्तान दरामद करता है, इस पर हमारा इख्तियार नहीं। कहा था किसानों को 5 बड़ी फसलों पर 400 अरब इजाफी आमदन हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर आज लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी वज़ीर आज़म से मिलेंगे और दौरे लंदन पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म हेल्थ कार्ड से मुतालिक तकरीब से खिताब करेंगे। हुकूमत पंजाब वज़ीर आज़म को सूबे में जराइम की शरह और पुलिस इस्लाहात पर ब्रीफिंग देगी। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला एक बार फिर सजने को तैयार। शहरी चौकों छक्कों की बरसात देखने को बेकरार। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमें आज कराची में पहले T20 में टकराएंगी। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। शायकीन क्रिकेट स्टेडियम में लाइव एक्शन देख सकेंगे। कराची के इलाके पटेल पारा में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने घर में घुसकर 3 अफराद को फायरिंग का निशाना बनाया। पुलिस ने जाए वकुआ से 9mm पिस्तौल के 4 खौल तहवील भी ले लिए। वाक़िया राजी तनाज़े का शख्साना है। सानेहा सियालकोट केस में मुलविस मजीद 18 मुल्जिमान को गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 15 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 34 मुल्जिमान पहले ही 21 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। मुल्जिमान की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कोयटा में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज 15वें रोज भी जारी। बलूचिस्तान के तमाम सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद। डॉक्टर्स ने नर्सेज पैरामेडिक्स के हमरा रेड जोन के घेराव का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में रवा साल की आखिरी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 4 सूबों और वफाकी दारुल हुकूमत में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। मुल्क भर में हजारों टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मशरूफ। बच्चों को विटामिन A के कतरे भी पिलाए जाएंगे। मखसूस इलाकों में 12 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन भी दी जाएगी। तमाम सूबों की पोलियो के खिलाफ एक ही हिकमत अमली है, वालिदैन वैक्सीन पिलाने से इनकार ना करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। पोलियो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह गया है। कोरोना वायरस 24 घंटे में मजीद 6 जिंदगियां निकल गया। मजमूई अमवात 28,896 हो गई। 244 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 39,387 टेस्ट किए गए। रिपोर्ट मुस्बत आने की शरह 0.61% रही। कोरोना के 731 मरीजों की हालत तशवीशनाक। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के बेशतर शहरों में शदीद धुंध और स्मोक हद निगाह निहायत। मोटरवे M1 रश्कई से पेशावर तक और मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से पिंडी भटियां तक बंद। मोटरवे M3 भी लाहौर से समंदरी तक बंद। मोटरवे पुलिस ने शहरियों के लिए सफरी हिदायत भी जारी कर दी।
मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, खुश्क सर्दी के बायस मौसमी अमराज बढ़ गए। कोयटा का दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची में भी सर्द हवाओं ने डेरे डाल लिए। रात में शहर का दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। अमेरिका में तारीख के बदतरीन तूफान ने 6 रियासतों में तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 100 से तजावुज कर गई। सैकड़ों अफराद जख्मी, दर्जनों अफराद ताहाल लापता। 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से सैकड़ों मकामात और फैक्ट्रियां मलबे का ढेर बन गई। शोपियां से गिरफ्तार एजाज अहमद नाइक की रिहाई से मुनीरा बानो 4 वर्ष तक धक्के खाती रहीं। 6 माह कबल हाईकोर्ट से एजाज नाइक की रिहाई के अहकामात आए तो भारतीय फोर्सेस ने इसके खिलाफ एक और केस बना दिया। जमानत पर रिहा होकर एजाज नाइक घर पहुंचा तो मां जिंदगी की बाजी हार चुकी थी। इसराइल मुत्तहदा अरब अमारात में ताल्लुकात के बाद से होनी वज़ीर आज़म निफ्ताली बेनेट पहले दौरे पर दुबई पहुंच गए। यूएई के आला क़यादत ने इस्तकबाल किया। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ अपने मुल्क में मुजाहिरे छिड़ गए। हजारों इसराइली शहरियों का वज़ीर आज़म हाउस के बाहर एहतजाज। सऊदी अरब में मुश्तरका फौजी मशकों अलगिसा शुरू हो गई। मशकों में सऊदी अरब और पाक फौज के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। ISPR के मुताबिक अपनी नौयत की मशकों का ये तीसरा दौर है। मशकों में काउंटर IED ऑपरेशन, सर्च एंड क्लियरेंस, व्हीकल क्लियरेंस डॉलर्स की जाएंगी। इफ्तिताई तकरीब में कमांडर नॉर्दर्न एरिया मेजर जनरल सालेह मेहमान खुसूसी थे। पाक फिजाइया का 1971 की जंग के शहीद फ्लाइंग ऑफिसर नसीम निसार बेग शहीद तमग़े जुर्रात को खिराज अकीदत पेश। जंग के दौरान फ्लाइंग ऑफिसर ने 8 कामयाब जंगी मिशन उड़ाए। जंग के हीरो फ्लाइंग ऑफिसर के जंगी कारनामों पर मुख्तसर दौरानिये की दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। कराची 4 रोज तक जारी रहने वाली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। आखिरी रोज इख्तितामी सेशन से अनवर मकसूद का खिताब। कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम कवाली के प्रोग्राम से हुआ। और मिस यूनिवर्स का ताज भारतीय हसीना के सर पर सज गया। हरना सिंधु आलमी मुकाबले में फातेह करार। पैराग्वे की नादिया फरीरा दूसरे और जनूबी अफ्रीका की लालीला मिसवाने तीसरे नंबर पर रहीं। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सिंध भर में साल की आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज हो गया है। इंसदादे पोलियो मुहिम 13 ता 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 100 बहराज अस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला सिंध ने कहा कि मुहिम में 90 लाख बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कुछ अजला में 12 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन भी दी जाएगी। वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये मूसी मर्ज है। उन्होंने कहा कि बहादुर पोलियो वर्कर्स को सलाम पेश करता हूँ, वो मुल्क के कोने कोने में जा रहे हैं। वजीर आला का ये भी कहना था कि सिंध में जुलाई 2020 से अब तक एक भी पोलियो केस रिपोर्ट नहीं हुआ। पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो बाकी है। पोलियो से बचाव का हल सिर्फ इसके 2 कतरे हैं। मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि मुल्क के तमाम सूबों की पोलियो के खिलाफ एक ही हिकमत अमली है। कानून नाफिज करने वाले इदारे पोलियो रजाकारों के साथ मुकम्मल ताउन है। तर्जुमान महकमे सेहत ने कहा था कि सिंध के 30 अजला के 90 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया है। महकमे सेहत का कहना है कि पोलियो रजाकार घर घर जाकर बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाएंगे। कराची में जिला शर्की के इलाके जमशेद क्वार्टर में फायरिंग के एक वाक़ये में खातून समेत 2 अफराद जाबाग जबकि एक जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या पटेल पाड़ा में सुनहरी मस्जिद के करीब घर में पेश आया। जमशेद क्वार्टर थाने के SHO माजिद कोराई के मुताबिक रिश्ते के तनाजे पर फायरिंग की गई, जबकि फरैकैन के दरमियान आबाई गाँव में भी जमीन पर तनाजा था। पुलिस का कहना है कि फायरिंग मुल्जिमान बख्तजादा और यूनिस वगैरह ने की, जो वारदात के बाद फरार हो गए। जख्मी होने वालों में अनवर शाह, मोहम्मद हारून और जेबुल निसा शामिल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी होने वाली खातून और एक मर्द दौरान इलाज जहां बहक हो गए, जबकि एक जख्मी की हालत खतरे से बाहर है। फायरिंग 9mm पिस्तौल की गई है, जिसके 4 हॉल जाए वक़ुआ से बरामद कर लिए गए हैं। मुल्जिमान जहां बहक और जख्मी होने वाले के रिश्तेदार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारतों और मातहत इदारों के नाम पर रियल एस्टेट बिजनेस के खिलाफ केसेस में हतमी दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या हुकूमती इदारे बाल वास्ता या बिला वास्ता कोई बिजनेस कर सकते हैं। साथ ये भी कहा कि बादिल नसर में वजारतों और उनके मातहत इदारों का रियल एस्टेट बिजनेस करना गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारतों और मातहत इदारों के नाम पर रियल एस्टेट बिजनेस के खिलाफ केसेस की समाअत की और इस्तफसार किया कि क्या सरकारी इदारे अपने नाम के साथ रियल एस्टेट बिजनेस कर सकते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने केस में रिमार्क देते हुए कहा कि क्या ये मफादात का टकराव है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि FIA गैर कानूनी सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती है और खुद भी वही काम करती है। क्या सरकार खुद काम नहीं कर सकती? क्या हर चीज इस
अदालत को आपको कहनी है कि ये करें। चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि रियासत खुद मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ देती है। यहाँ क्रिमिनल अपीलों में ये नजर आ रहा होता है रियासत खुद इन जराइम में शामिल है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अदालती हिदायत के मुताबिक इस हफ्ते काबीना को इससे मुतालिक समरी भिजवा देंगे। जस्टिस अथर मिनल्ला ने मजीद कहा कि ये अदालत आपको बता रही है इसमें बुनियादी हुकूक का मामला है। अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर 17 जनवरी को हतमी दलाइल दें। हम कानून को देख कर केस का फैसला करेंगे। इस मौके पर अदालत ने हतमी दलाइल तर्क करते हुए समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सदर मुस्लिम लीग नून और कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज पाकिस्तान में कयामत खेज महंगाई है। महंगाई ने आवाम को तबाह हाल कर दिया है। लोग हाथ उठाकर हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क की तारीख में कभी इतनी कयामत खेज महंगाई नहीं आई। मौजूदा महंगाई की लहर ने हर घर को तबाह हाल कर दिया है। आज लोग आसमान की जानिब हाथ उठाकर इन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं जिन्होंने इनका जीना हराम कर दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज लोग एक वक्त की रोटी को तरस गए हैं। अद्वियात और दूध समेत हर चीज की कीमतें इंतहाई ज्यादा हो चुकी हैं। आज सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि यकीन माने खौफ आता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात पर रियासत का मौक़िफ़ साफ और वाज़ेह है। फवाद चौधरी ने कहा कि जो पाकिस्तान के आइन और कानून को मान कर चलेगा तो उसके साथ चलेंगे, वरना पहले भी लड़े हैं और अब भी लड़ लेंगे। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के मुकदमात पर मुनासिब पेशरफ्त नहीं हो रही। PTI समेत तमाम सियासी जमातों की फॉरेन फंडिंग के मामला आवाम के सामने आने चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम पर फंडिंग के सिलसिले में इंतहाई संजीदा इल्जामात हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की फंडिंग का कुछ पता ही नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात 100% इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हो सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा है कि अदालत का काम नहीं कि लोगों को ढूंढे, ना ढूंढ सकती है। रियासत की ख्वाहिश ही नहीं, जिबरी गुमशुदगियों का कमीशन भी आइन के खिलाफ बना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफी ब्लॉगर मुदस्सिर नारो की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। पेटिशंस की जानिब से ईमान मिजारी एडवोकेट अदालत में पेश हुई। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मुदस्सिर नारो की फैमिली की वज़ीर आज़म से मुलाकात कराई गई। वज़ीर आज़म ने खुसूसी हिदायत जारी की है। हुकूमत इस मामले को बहुत संजीदा ले रही है। अदालत से इस्तदा है कि कुछ वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अदालत का काम नहीं कि लोगों को ढूंढे, ना ढूंढ सकती है। रियासत की ख्वाहिश ही नहीं, जिबरी गुमशुदगियों का कमीशन भी आइन के खिलाफ बना है। सिर्फ फैमिलीज इस कमीशन में जाती हैं जिन्हें तारीख दे दी जाती है। रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी डिपार्टमेंट वाला किसी को जाकर उठा ले। अदालत ने रिमार्क्स में मजीद कहा कि वजीर इंसानी हुकूक ने कहा कानून बना रहे हैं, कानून की तो जरूरत ही नहीं। हजारों फैमिलीज हैं जिन्हें रियासत संभाल ही नहीं रही। रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। आज तक किसी को ट्रेस नहीं किया जा सका। ये तो सीधा आर्टिकल 6 का जुर्म है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के नतीजे में मजीद 6 अफराद जाँ बहक हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 39,387 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में मुल्क में 244 मजीद नए केसेस सामने आए, जबकि कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.61% रही। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 28,836 तक जा पहुंची है, जबकि कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 12,89,293 हो गई है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस के मेजर ने खुदकुशी कर ली। मकबूजा कश्मीर के रामबन जिला में तैनात भारतीय फौज की कमांडर मेजर परविंदर सिंह ने सरकारी असलहे से अपने घर में खुदकुशी की। मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म ढाने वाले काबिज भारतीय फौज जहनी और नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और अब तक 150 से ज्यादा भारतीय फौजी खुदकुशी कर चुके हैं। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। पाकिस्तान कस्टम्स ने करोड़ों की अशिया स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी, जबकि स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी कब्जे में लेकर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान कस्टम्स ने दोरखम के रास्ते शकरकंदी की आड़ में 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का कपड़ा, भारतीय ओरिजिन हुक्का, चूहेमार अद्वियात, फायर क्रैकर, च्युइंग टोबैको और अद्वियात समेत दीगर अशिया स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। स्मगल शुदा अशिया स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी कब्जे में लेकर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। FIR भी दर्ज करा दी गई है। अफगानिस्तान से दोरखम बॉर्डर के रास्ते
پاکستان داخل ہونے والی گاڑی کے AB465 میں ظاہری طور پر شکرگندی لوڈ تھی، لیکن اسکیننگ کے دوران مشکوک اشیاء پائی گئی۔ تلاش لی گئی تو شوٹنگ کپڑا، بھارتی اوریجن حقہ، چوہے مار ادویات، فائر کریکر، چیونگ ٹومیٹو، ادویات اور دیگر چیزیں برآمد ہوئیں۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق گاڑی سے برآمد اشیاء کی مالیت 1,50,00,000 روپے سے زائد ہے، جن پر ڈیوٹی ٹیکسوں کی مد میں مجموعی طور پر 78 لاکھ روپے سے زائد کے واجبات بنتے ہیں۔ شامل کرتے ہیں شوبز کی دنیا میں ہونے والی ہلچل BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ کراچی میں 14ویں عالمی اردو کانفرنس کے چوتھے اور آخری روز 18 سیشن ہوئے، جن میں ادب، صحافت، اردو تنقید، معاصر منظرنامہ، ثقافت، سندھ اور پشتو زبان کی چاشنی بکھیری گئی۔ چوتھے دن اردو ادب اور غزل کی نئی تشکیلات، پاکستانی معیشت کے 75 سال، پاکستانی عورت اور سماج جیسے موضوعات پر بھی گفتگو ہوئی۔ پاکستانی صحافت کا جائزہ لینے کے ساتھ ہی پختون اور سندھی زبان و ادب پر بھی مقررین نے گفتگو کی۔ کانفرنس میں معروف مصنف مستنصر حسین تارڑ سے خصوصی نشست رکھی گئی۔ خواجہ معین الدین کی یاد میں بھی نشست منعقد کی گئی۔ معروف مصنف انور مقصود نے اپنی منفرد تحریر سے شرکاء کے دل مول لیے۔ 14ویں عالمی اردو کانفرنس کے اختتام پر قرارداد پیش کی گئی، جبکہ اختتامی سیشن میں رقص اور قوالی بھی پیش کی گئی۔ شامل کرتے ہیں صحت کے احوال BTV ہیلتھ میں۔ عالمی ادارہ برائے صحت نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں سنسنی پھیلانے والا کووڈ-19 وائرس کی نئی تبدیل شدہ شکل اومیکرون کی علامات کم شدت کی ہے، پھیلنے کی رفتار تیز ہے، جبکہ اس کے سامنے موجودہ تمام ویکسین کی تاثیر کم دیکھی گئی ہے۔ WHO نے ابتدائی ڈیٹا حاصل کرنے کے بعد اپنے بیان میں بتایا کہ 9 دسمبر تک اومیکرون 63 ممالک تک جا پہنچا ہے۔ ڈیلٹا وائرس بھارت اور اومیکرون جنوبی افریقہ میں دریافت ہوا ہے۔ اومیکرون میں جینیاتی تبدیلیوں کی شرح غیر معمولی ہے۔ اس کے بعد افریقی ممالک نے نئی عوامی پابندیاں عائد کی ہیں۔ اپنی تکنیکی رپورٹ میں WHO نے کہا کہ ڈیٹا کم ہونے کے باوجود ابتدائی طور پر معلوم ہوا ہے کہ اومیکرون ویکسین کی تاثیر کو کم کر سکتا ہے اور اس کا پھیلاؤ تیز رفتار ہو سکتا ہے۔ خدشہ ہے کہ تیزی سے پھیلنے کی دوڑ میں اومیکرون ڈیلٹا کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ 24 نومبر کو تبدیل شدہ وائرس سامنے آیا تھا، لیکن اس کی شدت کم درج کی اور بعض اوقات اس کی علامات نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ خبریں BTV اسپورٹس میں۔ فیصل حسنین کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا نیا چیف ایگزیکٹو مقرر کر دیا گیا ہے۔ وہ جنوری 2022 میں اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ فیصل حسنین اسپورٹس ایڈمنسٹریشن اور فائنانس میں 35 سال سے زیادہ کا تجربہ رکھتے ہیں۔ اس دوران وہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے چیف فائنینشل آفیسر اور زمبابوے کرکٹ کے MD رہ چکے ہیں۔ انہوں نے UK سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ وہ سٹی گروپ اور سعودی امریکن بینک لندن کے فائنینشل کنٹرولر بھی رہ چکے ہیں۔ PCB کے چیئرمین رمیز راجہ نے فیصل حسنین کو بحیثیت چیف ایگزیکٹو PCB فیملی میں خوش آمدید کرتے ہوئے کہا کہ پیشہ ورانہ مہارت کے باعث فیصل حسنین کو دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ فیصل حسنین نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں کام کا موقع ملنا میرے لیے فخر کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چیئرمین PCB کی سوچ اور پاکستان کرکٹ کے فینس کی خواہشات کے مطابق پاکستان کرکٹ کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہوں۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا T20 میچ آج نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں شام 6 بجے کھیلا جائے گا۔ 3 میچوں کی سیریز کے پہلے میچ کے لیے نیشنل اسٹیڈیم میں دونوں ٹیموں نے 3 گھنٹے بھرپور پریکٹس کی۔ کورونا کے بعد پہلی بار پاکستان میں مکمل گنجائش کے مطابق تماشائیوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کپتان بابر اعظم نے ورچوئل پریس کانفرنس میں کہا کہ ویسٹ انڈیز کو آسان حریف نہیں سمجھتے، امید ہے شائقین اسٹیڈیم کا رخ کریں گے۔ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی سیریز ملتوی ہونے سے لگتا تھا کہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، لیکن ویسٹ انڈیز نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ ہیڈ کوچ سکلین مشتاق کہتے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کھلاڑی T20 فارمیٹ میں مہارت رکھتے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں جس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ شامل کرتے ہیں موسم کا حال BTV ویدر میں۔ ملک بھر میں سردی کی شدت میں مسلسل اضافہ، کوئٹہ میں درجہ حرارت -3 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا، کراچی میں بھی خنکی میں اضافہ ہو گیا۔ شہریوں نے گرم کپڑے نکال لیے ہیں، کمبل، لحاف، رضائیوں، سویٹرز، جیکٹس، مفلرز، ٹوپیوں کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ خشک میوہ جات، گرم سوپ، انڈے اور فرائی مچھلی کی دکانوں پر بھی شہریوں کا رش بڑھ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بالائی علاقوں میں آج مطلع ابرآلود رہے گا، جبکہ گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں بارش اور برفباری کا امکان ہے۔ شمالی بلوچستان میں رواں ہفتے برفباری کا سلسلہ شروع ہونے کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سرد ہواؤں کے سبب کوئٹہ میں درجہ حرارت -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر قائد میں بھی سردی میں اضافہ ہوا ہے۔ کراچی میں خنکی کی شدت کے ساتھ ہی نزلہ، زکام، کھانسی،
और दीगर मौसमी अमराज में भी इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रात से आज सुबह तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध रही। पेशावर में शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रहा। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से पिंडी भटियां तक बंद कर दी गई, जबकि महकमे मौसमियात ने पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक और हल्की धुंध का इम्कान जाहिर किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।